गुस्से में आकर जाग गया कनाडा का हिंदू, खालिस्तानियों पर कहर बनकर टूटा। भारत से माफी मांगने लगे जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के जिस संसद में ट्रूडो ने भारत के खिलाफ उगला था जहर, उस संसद के स्पीकर ने ही दे दिया अपना इस्तीफा। कनाडा के ऊपर एक साथ टूट पड़े 31 देश, अपने ही बनाए जाल में फंस गए जस्टिन ट्रूडो। भारत ने दे दी गद्दारी की सजा। कनाडा के अंदर जो हिंदू अभी तक शांत थे, जब अचानक से गुस्से में आकर जागे तो खालिस्तानियों पर कहर बनकर टूट पड़े। कनाडा के अंदर खालिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर अब हिंदू सजा दे रहे हैं। इधर कनाडा की जिस संसद के अंदर एक हफ्ते पहले जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जहर उगला था, कनाडा के उस संसद के स्पीकर ने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक दो नहीं बल्कि 31 देशों ने कनाडा को चारों तरफ से घेर लिया है और खालिस्तान का समर्थन करने वाले ट्रूडो अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। भारत अब कनाडा को सबसे बड़ी सजा देने जा रहा है, जिसके बारे में जानकर भारत के दुश्मन देश कांप उठे हैं। जून में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। इसके बाद वहां 12 अगस्त को एक मंदिर को निशाना बनाया गया। आधी रात को कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने सरे स्थित एक मंदिर में तोड़फोड़ की और मंदिर के मुख्य दरवाजे पर निज्जर की मौत को लेकर जनमत संग्रह के पोस्टर चिपकाए थे। आरोपियों की ये हरकत मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसी साल कनाडा के ओंटारियो में भी श्री स्वामी नारायण मंदिर में रात को तोड़फोड़ की गई थी। उस दौरान मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे और मंदिर में रहने वाले पुजारियों ने तब पुलिस से शिकायत कराई थी। इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई, यहाँ तक कि भारतीय दूतावास को भी खालिस्तानी समर्थकों ने घेरने की कोशिश की। लेकिन कनाडा की जिस संसद से ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बोला था, उसी संसद के स्पीकर ने ही अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया है, पहले ये जान लीजिए। कनाडा की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोटा ने इस्तीफा दिया है। ये मामला नाजों से जुड़ा हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने जब से भारत से पंगा लिया है, उसके बाद उनकी ही पार्टी के कई सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। कनाडा के स्पीकर ने भी इसी बात को लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। कनाडा में विपक्षी सरकार के नेता भी भारत के साथ खड़े हो गए और ट्रूडो से कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत से टकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना ही नहीं, अब कनाडा के हिंदू भी जाग गए हैं और सड़कों पर उतरकर खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। कनाडा में रहने वाले हिंदुओं ने खालिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए ऐलान कर दिया है। मतलब अब लग रहा है कि कनाडा में पड़ रहे खालिस्तानियों का हिंदुओं के हाथों ही खात्मा होगा। कनाडा में खालिस्तानियों को खुश करके ट्रूडो चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन अब कनाडा का हिंदू जाग गया है और ट्रूडो के लिए मुसीबत बन गया है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि अब एक साथ दुनिया के 31 देशों ने कनाडा पर हमला कर दिया है। इस वक्त भारत में 31 से ज्यादा देशों के आर्मी चीफ है। कनाडा के आर्मी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट भी भारत में है और 31 से ज्यादा देशों के आर्मी चीफ से घिरे हुए हैं। कनाडा को कई देशों ने चेतावनी दे दी है कि भारत से टकराने में नहीं बल्कि दोस्ती करने में भलाई है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने तो खुला ऐलान कर दिया है कि ब्रिटेन के अंदर कोई भी खालिस्तानी अब नहीं पल पाएगा, सबको खत्म किया जाएगा। ब्रिटेन हमेशा भारत के साथ इस लड़ाई में खड़ा है। भारत ने हमेशा कनाडा की मदद की है, लेकिन कनाडा हमेशा पीठ में खंजर मारता रहा। लेकिन इस बार मोदी की सेना कनाडा को गद्दारी की सजा देने के लिए पूरे मूड पर है। भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देश आकर खड़े हो गए। सबसे बड़ी जीत भारत के लिए ये है कि कनाडा के हिंदू ही अब खालिस्तानियों से मुकाबला करने का ऐलान कर चुके हैं। कनाडा और खालिस्तानी दोनों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। कनाडा में रह रहे हिंदुओं को भारत के हिंदू भी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने भी हर मदद करने का भरोसा किया है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।